हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियंका फ्रॉम निक्स यूनिसेक्स सैलून। आज मैं आपको बताऊंगी आईलैश एक्सटेंशन में क्या क्या सामान यूज़ होता है, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं आईलैश एक्सटेंशन की क्लासेस। तो सबसे पहले आप लोग आईलैश के लिए एक क्लिनज़र रखते हैं अपने पास ऐसे, क्योंकि हम कोई भी मेकअप लगा के आया है या आंखों पे कोई स्किन केयर भी लगी है, कोई ज़्यादा स्टिकी मॉइस्चराइज़र भी होता है। आपको भी पता है ना कि अगर भी कोई भी ऑयली सरफेस होगा तो उस पर कोई भी हम ग्लू नहीं लगा सकते, ग्लू काम नहीं करेगा हमारा, है ना। तो इसलिए सबसे पहले क्लिनज़र का काम आएगा। क्लिनज़र के अलावा जब आईलैश क्लिनज हो गई उसके बाद हम अंडर आई टेप प्लेस करते हैं। दिस इज़ लाइक अंडर आई टेप। ये बोथ द आईज़ की शेप में होती है। हम अपनी लोअर आई लैशेज़ पे लगाते हैं ताकि जो लोअर लैश है वो अपर लैश के साथ इंटरफेयर ना करे, क्योंकि अपर लैश पे जब हम ग्लू का काम करेंगे तो अगर ज़रा सा उसका ड्रॉप नीचे वाली लैश की तरफ आ गया तो क्या चांस हो जाता है, दोनों लैशेज़ एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। तो हमें क्या करना है, उसे नहीं चिपकने देना। और हर एक दो लैश के बाद हम बार बार फैनिंग करते हैं, है ना। और फटाफट क्या फैन दिस काइंड ऑफ फैन से हम लैश को ड्राई भी साथ साथ करते हैं कि जैसे ही ग्लू लगाया वो उसी समय ड्राई हो जाता है, ताकि उसका कहीं और स्टिक होने का चांस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके पैचेस और ये हो गया आपका फ़ैन जो ग्लू सुखाने के काम आएगा। फिर उसके बाद होता है हमारा ग्लू, जो हम इस टाइप के बॉक्स में रखते हैं हमेशा। अब आईलैश लगानी है तो ग्लू तो चाहिए ही चाहिए। ग्लू ऐसे सील बॉक्स में रखा जाता है क्योंकि ये ग्लू ऐसा है बहुत जल्दी ड्राई होने का इसका चांस होता है, तो इसे वेल प्रोटेक्टेड रखते हैं हम लोग ताकि ये ड्राई ना हो और इसकी लाइफ ख़राब ना हो। आपने कभी भी एक बार यूज़ किया और उसके बाद आपने थोड़ा देर भी खुला छोड़ दिया तो पूरा ग्लू ड्राई हो जाएगा, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट ख़राब। एक लैश में कोई इतने पैसे तो नहीं मिलेंगे कि मैं पूरे ग्लू की कॉस्टिंग निकाल लूँ, तो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिंगर्स में ईजिली ग्लू कैरी करने के लिए हम इस टाइप की रिंग्स का यूज़ करते हैं। ये आपने देखा होगा इस टाइप की रिंग। ये रिंग हम फिंगर में पहन के ताकि आसानी से हम कर सकें। अब आईलैश एक्सटेंशन आईलैश को पिक करके लगाएंगे किससे, उसके लिए क्या काम होता है आपको पता होगा, ट्वीज़र। तो अब हमारे पास दो टाइप के ट्वीज़र होते हैं। एक होता है सेपरेटर, इससे हम आईलैशेस को अलग करते हैं। जब दो आईलैशेस लग रही हैं एक से अलग करेंगे और दूसरे से, जिससे हमें लगाना है वो राइट हैंड में रहेगा, जिससे सेपरेट करना है वो लेफ्ट हैंड में रहेगा। इसी के ग्रिप की प्रैक्टिस हमें ज़्यादातर करनी होती है। अब सबसे ज़्यादा बच्चों का ये क्वेरी रहता है कि आईलैश हम लगाएंगे किस पे, स्किन पे लगेगी या लैश पे लगेगी। तो आईलैश हमेशा ही आपकी लैश पे लगती है, कभी स्किन पे नहीं लगती। स्किन पे लगाओगे तो उसका टेन्योर वहीं ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही क्लाइंट मूड होएगा या कुछ भी करेगा या मेकअप रिमूव ज़्यादा है रगड़ रगड़ के कर लेगा तो फिर लैश गई। ठीक है, हमें अपनी लैश की लाइफ लॉन्ग हमेशा रखनी है, तो फिर हमें इस तरह का मस्कारा ब्रश रखना होता है अपने साथ किट में, ताकि मैंने बताया ना बीच बीच में हम आईलैश को कर्ल करते हैं। जब हम लगाएंगे एक एक दो दो लैश साथ में कर्लिंग करते रहेंगे, ताकि हमें बार बार क्रॉस चेक करना है जो मैंने ऊपर लगाई है वो नीचे वाली लैश से स्टिक तो नहीं कर रही। अगर स्टिक कर रही है मतलब दोनों अगर बॉन्ड में चिपक गई तो बंदे की आँख ही बंद हो जानी है, तो उसका ध्यान तो हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ एक और चीज़, लैश लगाने से पहले हम एक प्राइमर भी लगाते हैं। ठीक है, प्राइमर लगता है, ये आप किसी भी स्वैप स्टिक से लगा सकते हैं, इसके लिए किसी पर्टिकुलर एप्लीकेटर की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिकने के लिए तो बहुत सामान है मार्केट में, कितना भी खरीद लो। लैश के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होती है आपकी नॉर्मल सी कर्ल लैश, ठीक है, ये सीधी सीधी होती है। वैसे लैश के टाइप्स के मैं आप दूसरी क्लास में बताऊंगी, क्योंकि एक क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। तो आज मैंने आपको बताया है कि आपको अगर आईलैश करने जाना है तो आपकी किट में क्या क्या सामान होना बहुत 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 ज़रूरी है। तो आपको ध्यान रखना है इन सामानों का, ये होना बिल्कुल ज़रूरी है, उसके बिना आप आईलैश नहीं कर पाएंगे। और हाँ, जो हमने नीचे का पैच बताया उस पैच को सिक्योर करने के लिए होती है हमारे पास टेप। ऑलवेज वी कैरी अ टेप। ठीक है, बाकी ये टेप जब हम नीचे वाली लैशेस को सिक्योर कर देते हैं तो ऊपर वाली लैश को थोड़ा सा लिफ्ट करने में भी यूज़ आता है, जिससे हमें एप्लीकेशन करने में आसानी होती है। क्योंकि क्लाइंट तो जैसे ही हम लैश लगाने लगेंगे क्लाइंट
ऐसे ऐसे करेगा, आंख बंद हो जाएगी, हमें कुछ दिखेगा ही नहीं। तो हमें अपने तरीके से सेटल करना है, तो फिर हमें खुद ब खुद थोड़ी सी लिफ्टिंग देनी पड़ती है। ये सब मैं आपको जब आईलैश करके दिखाऊंगी ना, तब मैं आपको समझाऊंगी। अभी मैंने फ़िलहाल आपको ये बता दिया कि क्या क्या सामान आपका रिक्वायर्ड है आईलैशेस के लिए, ठीक है। तो डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू विजिट नेक्स्ट यूनिसेक्स सैलून, दैट इज़ इन इंदिरापुरम, अहिंसा खान 2 इन निहो मॉल, 2nd फ्लोर पे। आएँ और अपने आईलैश एक्सटेंशन अच्छे से कराएँ। बहुत अच्छा आईलैश एक्सटेंशन होता है हमारे यहाँ। प्लीज़ ट्राई वंस। ओके, बाय।